जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ, उस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। देखिए, ये जो आज की वीडियो है, ये कुल देवता और कुल देवी की साधना के ऊपर मैं आपको देने वाला हूँ। देखो, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम होता है, उसका एक गोत्र होता है, उसी प्रकार उसका कुल भी होता है। और उस कुल के अंदर कुल देवी भी होती है उसकी, और कुल देवता भी होता है। जैसे कि ग्राम देवता होता है, उसी तरीके से कुल देवता भी होता है। वो बात अलग है कि भाई किसी को अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में पता नहीं है, तो वो बात अलग है कि उन्हें नहीं पता है तो वो कि भाई मेरा कुल देवता कौन है या फिर कुल देवी कौन है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कुल देवता और कुल देवी की पूजा जो है, पूजा या साधना अनेक रूप से गांवों में, कस्बों में प्रचलित रही है। ठीक है, अलग अलग कुल में कुल देवी और कुल देवता होते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे ध्यान दिया जाए कि जिस प्रकार से गणपति पूजन होता है, गुरु पूजन होता है और भैरव स्मरण होता है, कोई भी साधना करने से पहले आवश्यक माना जाता है ये, तो उसी प्रकार से अगर कुल देवी या कुल देवताभ्यो नमः इस प्रकार से शाश्वत पूजन भी कर लिया जाए, तो आप ये देखिए कि ये कुल देवता के प्रति एक अपना आपका अभिवादन होगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको, और आपको प्रत्येक साधना में सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साधना में नहीं आएगी। तो इसलिए साधक को जो है ना, समस्त प्रकार की जो भी उसकी वैभव है, उन्नति है, प्रतिष्ठा है, सुख समृद्धि, हर कुछ चीज ये देने में सक्षम होते हैं जो कुल देवी और कुल देवता होते हैं आपके। ठीक है, यदि उन्हें प्रसन्न कर लिया जाए तो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको ये साधना मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी और शक्तिशाली साधना है। कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए और उनका एक तरीके से आशीर्वाद बना रहे, इसलिए ये साधना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण साधना है। और साधना ये 2 सप्ताह की है। ठीक है, ये साधना 2 सप्ताह की है आपकी। किसी भी अमावस्या से प्रारंभ की जा सकती है या फिर सोमवार से भी आप इसको प्रारंभ कर सकते हो। ठीक है, और तो 15 दिन बाद सोमवार को ही उसका समापन होना चाहिए। ठीक है, इस साधना में जो आपको जरूरत पड़ेगी वो केवल कुछ जो सामग्री है उसकी जरूरत पड़ेगी। पहला आता है कुल देवता यंत्र और कुल देवी भेषज और प्रत्यक्ष सिद्धि माला। ये केवल 3 चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, और ये चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ठीक है, और ये सामग्री अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसके अलावा इन 3 सामग्रियों के अलावा कोई विशेष इसमें कर्मकांड नहीं चलता है। ठीक है, नॉर्मल सीधे सीधे साधारण साधना है। ये साधना आप सुबह के टाइम भी कर सकते हो या फिर रात्रि में भी कर सकते हो। स्नान करके पूर्व दिशा की तरफ मुख आपको रखना है, और आपके जो भी गुरु हैं, चाहे आपने भगवान शंकर को गुरु माना है या फिर आपने आपके जो भी गुरु हैं जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र दिया है उन्होंने, उनका चित्र होना चाहिए। और उनका चित्र रख करके साक्षात रूप से पंचोपचार गुरु जी का पूजन कर लें।
और गुरु जी का पूजन करने के बाद 1 माला या 2 माला गुरु मंत्र का आप जाप अवश्य करें। और फिर दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लें। संकल्प में आपको क्या बोलना है कि मैं अपने कुल देवता और कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए ये साधना संपन्न कर रहा हूँ और उनकी कृपा प्राप्त करने की मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, जिससे कि वे मुझे जीवन में हर प्रकार की सफलता और समृद्धि प्रदान करे तथा विपत्तियों से मेरी रक्षा करे। इस भाव को मन में धारण करके आपको संकल्प करना है। अब संकल्प में आप बोलेंगे ओम अध्य अमुक गोत्र, अपने गोत्र का नाम बोलना है। अमुक शर्माहम, अपना नाम बोलना है। स्व कुल देवता प्रीत्यर्थ सकल मनोकामना पूर्ति निमित्तम कुल देवता साधना करिष्ये। ठीक है, ये आपको संकल्प बोलना है। और जो आपने हाथ में, दाहिने हाथ में जो जल लिया है उस जल को भूमि पर छोड़ देना है। फिर आपको कुल देवता यंत्र को जल से धो करके उसे पोंछ लें और पात्र में पुष्प रख करके, कोई भी पात्र हो उसमें पुष्प रख करके उसका आसन दें उनको और स्थापित कर दें जो कुल देवता यंत्र है। फिर यंत्र पर आपको कुमकुम चढ़ाना है, से अक्षत चढ़ाने हैं, चावल, और उसमें थोड़ा सा नैवेद्य। नैवेद्य का मतलब कि जो मिठाई वगैरह प्रसाद के रूप में वो आपको चढ़ाना है। ठीक है, फिर आपको जो कुल देवी भेषज है उसको मौली से लपेट लेना है। मतलब कि आपकी जो वो होता है ना कलावा, कलावा से आप उसको लपेट करके और यंत्र के बीच में रख देना है। मध्य भाग जो होता है उसमें आपको स्थापित करना है और 5 बार मंत्र बोलते हुए भेषज पर कुमकुम से 5 बार बिंदी लगानी है आपको। अब मंत्र कौन सा बोलना है? ओम एतो स्नानम समानम, फिर से बता देता हूं, ओम एतो स्मानम श्रीखंड चंदनम समर्पयामि, ओम कुल देवताय नमः। इस प्रकार से ये मंत्र आपको 5 बार बोल करके और 5 बिंदी उस पर लगा देनी है। उसके बाद जो आपकी प्रत्यक्ष सिद्धि माला है उससे आपको 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, और ये लगातार 15 दिन तक करना है। अब मंत्र मैं आपको बता देता हूं और मंत्र आपको वीडियो में दे दूंगा, वहां से आप नोट भी कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम कुल देवताय मनोवांछितम साध्य साध्य फट, ये मंत्र है। और जब आपकी 15 दिन की साधना पूरी हो जाए तो अंतिम दिन आपको क्या करना है, यंत्र के पास में ही घर का बना हुआ नैवेद्य, मतलब कि घर का बना हुआ जैसे कि खीर या फिर कोई और मिष्ठान अर्पित करना है आपको। और साधना की जब समाप्ति हो जाए तो सामग्री को नैवेद्य के साथ ही कपड़े में लपेट करके मंदिर में अर्पित कर देना है। कोई भी मंदिर हो वहाँ पर आपको रख देना है। ठीक है, और कपड़ा जो भी आपने चौकी पर बिछाया हो, कोई भी कपड़ा बिछाया हो, वो कपड़ा आप उसी में लपेट लें। दीपक जरूर जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। ठीक है, इसमें शुद्ध देसी घी का दीपक जलना चाहिए और अगरबत्ती लगनी चाहिए। ठीक है, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है वो आप लगा सकते हो। तो आप ये साधना जब 15 दिन की पूरी कर लोगे तो आप देखोगे कि शीघ्र से शीघ्र तुम्हारे सामने इस साधना के परिणाम सामने आते हैं। जो आपके कुल देवता हैं या कुल देवी हैं उसके आपको दर्शन होंगे जरूर और उनकी कृपा प्राप्त होगी। चाहे आपको सपने में दर्शन हो, चाहे कैसे भी दर्शन हो, वो दर्शन जरूर देंगे और उनकी कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। तो इसलिए ये साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है। अगर किसी भाई को जैसे कि साधनाओं में अगर सफलता नहीं मिलती है तो फिर आप कुल देवी कुल देवता की अगर साधना करते तो आपको बहुत जल्दी से सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि और जो साधनाएं हो गई, योगिनी साधना, यक्षिणी साधना या फिर अप्सरा साधना या किसी और देवी देवताओं की साधना, सभी में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है।
तो इस प्रकार से ये साधना मैंने आपको बताई है और इस साधना को आप जरूर करना। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज।